जैसे इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और इस फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स में मेरे पास कलरलेस लिक्विड मौजूद है। इन लिक्विड्स में मौजूद कंपाउंड्स नेचुरली और आर्टिफिशियली बहुत सी चीजों में भी मौजूद होते हैं। देखने में तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैन यू बिलीव दिस? ये मेरे पास कुछ खाने वाली चीजें हैं, जैसे हनी, एप्पल और ग्रेप्स। इनका जायका मीठा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका मीठा जायका किन कंपाउंड्स की वजह से होता है? यस, इनका मीठा जायका इनमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की वजह से होता है। मेजरली अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का काम सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि फ्रुक्टोज का काम इसकी स्वीटनेस को इनहैंस करना है। इन पैट्री डिशेस में मेरे पास व्हाइट पाउडर मौजूद है। ये व्हाइट पाउडर ग्लूकोज है, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 है, यानी इसमें 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह ये व्हाइट पाउडर मेरे पास फ्रुक्टोज है, जिसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 है, यानी इसमें 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब इन दोनों का केमिकल फार्मूला तो सेम है, यानी C6H12O6 है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप और इस फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इन फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिएक्टिविटी वगैरह। एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिएक्टिविटी की बेस पर डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट यूज होते हैं, जैसा कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, इसे हम फेलिंग ए सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास सोडियम पोटासियम टार्टरेट का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, इसे हम फेलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, इन दोनों के मिक्सचर से ये डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, इसी को तो हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर है। इस फेलिंग सॉल्यूशन को सबसे पहले फेलिंग साइंटिस्ट ने एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम फेलिंग सॉल्यूशन रख दिया गया। ये वही कलरलेस लिक्विड असल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के एक्वस सॉल्यूशन है। अगर मैं जानना चाहूं कि इनमें से कौन सा ग्लूकोज और कौन सा फ्रुक्टोज है, तो इस फेलिंग सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर देते हैं। इनको मिक्स करके वाटर बाथ में हीट करते हैं। इनमें से एक टेस्ट ट्यूब का कलर आहिस्ता आहिस्ता रेड हो गया, जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में कोई कलर चेंज नहीं आया। क्योंकि एल्डिहाइड्स ग्रुप मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आसानी के साथ ऑक्सीडाइज होकर अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट और ब्रिक रेड क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि कीटोन्स लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं देते। इसका मतलब इन दो टेस्ट ट्यूब में ये रेड टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज मौजूद था, जबकि ये ब्लू टेस्ट ट्यूब में फ्रुक्टोज।